नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं हरिद्रा गणपति के बारे में। मित्रों, हरिद्रा गणपति की जो साधना है वो उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा फलीभूत होती है कि जो व्यक्ति शत्रुओं से ज़्यादा परेशान है, जिनके ऊपर शत्रु बाधा है या तंत्र बाधा है और जो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े हुए हैं, जिनका जो मांगलिक कार्यों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या रिश्ता होने के बाद में बार बार टूट रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए हरिद्रा गणपति की उपासना बहुत जरूरी है। ये गणपति बगलामुखी के भैरव हैं। समझ लीजिए कि हरिद्रा गणपति जो हैं वो बगलामुखी के भैरव हैं। बिना इनकी कृपा प्राप्त किए कोई भी साधक बगलामुखी की सिद्धि प्रदान नहीं कर सकता है। जब ये आशीर्वाद दे दें तो बगलामुखी की साधना तो 21 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। मित्रों, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को सालों लग गए हैं साधना करते करते, पर उनकी साधना सिद्ध नहीं हो रही। कारण यही है मित्रों कि उन्होंने हरिद्रा गणपति की उपासना नहीं की और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया। इसलिए मित्रों, जो व्यक्ति हरिद्रा गणपति की उपासना करता है उसके शत्रु तो वैसे भी नहीं रहते हैं। जो हरिद्रा गणपति की उपासना करते हैं तो ये समझो कि उनके शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं। ये शास्त्र का कहा हुआ है, उनके मित्र बन जाते हैं क्योंकि वशीभूत कर देते हैं। वो उनके हृदय को द्रवित कर देते हैं, शत्रु रहने नहीं देते। जहाँ हरिद्रा गणपति का जो उपासक जहाँ बैठ जाए और एक बार अगर दृष्टि मार दे तो समझ लो कि दूसरे के हृदय को भी स्तंभित करने की वो ताकत रखता है। ये बात नहीं है। पूरा जैसे बगलामुखी के साधक के अंदर जो ताकत रहती है वही ताकत हरिद्रा गणपति के साधक के ऊपर भी रहती है। मित्रों, बिना बोलता हूँ आपको कि बिना इनकी कृपा के भी कोई भी साधना बगलामुखी की सिद्ध नहीं होती है। और मित्रों, जिन व्यक्तियों के विवाह में विलंब हो रहा है या सगाई बार बार टूट रही है, पारिवारिक क्लेश हो रहा है, पति पत्नी में अनबन बन रही है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, जीवन है हो जाता है, पर व्यक्ति अगर हरिद्रा गणपति की उपासना करे तो इन सब समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। मित्रों, चलिए मैं बात करता हूँ इसकी साधना कैसे करे, क्या नियम है इसकी साधना के, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आप स्नान करके जौ के आटे में हल्दी और घी मिला दें और उसे गूंथ दें और एक गणेश जी की मूर्ति बनाएं। उसे गंगाजल से प्रोक्षण करके या तो गंगाजल नहीं है तो शुद्ध जल से उस मूर्ति को शुद्ध कर ले और पीला आसन बिछाकर दीपक जला ले। हल्दी भी जो रुई होगी वो हल्दी से रंग के ही आप दीपक जलाएं। हरिद्रा गणपति का जो दीपक होता है वो भी पीला ही लगता है मित्रों। और उसके बाद में दीपक जलाने के बाद में आप आचमन करके गणेश जी का पंचोपचार से, जैसे गंध, अक्षत, पत्र, दुर्वांकुर 21 दुर्वा और फूल, पीले फूल हैं, पीले लड्डुओं का भोग लगा ले, मिठाई भी पीली हो और दुर्वा 21 दुर्वा चढ़ाएं और भगवान गणपति को ये आप अर्पण करें। और केवल एक हफ्ते इस मंत्र का जो मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस मंत्र का एक हफ्ते जप कीजिए। इसका आपको इसमें आप जब करने में ही आपको अनुभव होने लग जाएगा मित्रों। और आपके जिस कार्य का आपका संकल्प है उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं उसका वो कार्य आपका सिद्ध होता दिखाई पड़ने लग जाएगा। या जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है या वो व्यक्ति भी हरिद्रा गणपति की अगर उपासना करता है मित्रों, उपासना करेगा तो निश्चित रूप से उसको भी सफलता मिले। और साधना, ध्यान रखिए, साधना में मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं या जमीन जायदाद का कार्य भी करते हैं तो वो भी ये साधना करें। और साधना हमेशा सूर्यास्त के बाद में होगी, 7 बजे 7:30 बजे के करीबन, और रात्रि के 10 बजे तक ही ये साधना होगी। इसके बाद में साधना नहीं होगी, बंद कर देना, ये नहीं होगा। और आप अगर 11 माला कर सकते हो हरिद्रा गणपति के मंत्र की तो ठीक है, नहीं तो 5 माला तो करनी ही है आपको। इस दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन रखें। जिनको जो भी साधना में बैठ रहे हैं वो
ब्रह्मचर्य का पालन रखें, मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं, स्त्री प्रसंग तो बिल्कुल भी नहीं। बस अगर आप ये चीज़ें, ये नियम नहीं अपनाओगे तो लाभ की जगह मित्रों हानि का होने की संभावना है, क्योंकि मंत्र से ही सृष्टि चलती है, मंत्र से ही सब कुछ चल रहा है मित्रों। इसलिए ध्यान रखना कि साधना में जो मैंने नियम बताया है उन नियमों का पालन करना। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियो में मैं आपको माला को सिद्ध कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा मित्रों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और जिनको भी साधना करनी है वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उनको पूरी विधि विधान के साथ में उनको साधना भी बता दूंगा। धन्यवाद।